Bismillahirrahmanirrahim. Please subscribe the channel and press bell icon. Assalamu alaikum to everyone. My name is Muhammad Afzal and I am teaching mathematics of class 10. इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि क्लास 10 की मैथ की बुक को जल्द अज जल्द कंप्लीट करूँ। अभी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है। इसको डिस्कस करने से पहले हम इसकी कुछ टाइप्स, इक्वेशन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। इक्वेशन की टाइप में सबसे पहले टाइप आती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो है x और जो a और b है वो एज ए कांस्टेंट यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर मेंशन नहीं है, तो जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पर x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1 है, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर पावर वेरिएबल की हाईएस्ट 1 आ जाए तो हम उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद टाइप नंबर 2 आती है जिसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारा चैप्टर भी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 होती है। हाईएस्ट पावर 2 आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद आती है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है। अगर वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 3 आ जाए तो उसको हम क्यूबिक कहते हैं। मिनिमम पावर कोई भी हो सकती है, जैसे कि इसमें पावर 1 भी है, तो पावर 1 होने के बावजूद हम इसको लीनियर नहीं कहेंगे। इसमें पावर 2 भी है तो हम इसको क्वाड्रेटिक भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें पावर 3 है, तो पावर 3 की वजह से हम फिर इसको क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। उसके बाद एक और टाइप आती है जिसमें वेरिएबल की पावर 4 होती है। इसका नेम क्या है, इसका नेम जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो मैं आपको इसका नेम बता दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं तो व्हाट्सएप करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद एक और टाइप आती है लास्ट पावर 5 हो या फिर 6 या फिर 7, इससे आगे जितनी भी पावर्स की इक्वेशन होती है उन सब को हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। वो सारी की सारी पोलिनोमियल होती हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अभी हम डिफाइन करने लगे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन मीन वेरिएबल quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of second degree। IE का मतलब होता है दैट इज़। आप ज़रा देखिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन यहाँ पर है x, इस x को हम वेरिएबल भी कहते हैं और इसको हम बेस भी कह सकते हैं। इसकी पावर 2 है। अब देखिएगा इसमें कोई और हायर पावर नहीं है, जैसे कि पावर 3 और पावर 4 नहीं है। तो हम ऐसी इक्वेशन जिसमें हायर पावर 2 आ जाए उस वाली इक्वेशन को कहते हैं कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और इक्वेशन की इस फॉर्म को हम जनरल फॉर्म कहते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं। तो ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अभी कुछ नोट्स देखिएगा। नोट नंबर 1 आता है द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है और वो कैसी होती है, वो इस तरह की फॉर्म है कि इक्वल के एक साइड पे 0 है और इक्वल के दूसरी साइड पर सबसे पहले जो टर्म आती है वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है और उसके बाद जो टर्म आती है वो एक्स वाली टर्म आती है और उसके बाद जो नंबर आता है वो एक कांस्टेंट नंबर आता है। तो अगर ऐसी फॉर्म हो तो हम उस फॉर्म को कहते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर जनरल इक्वेशन है। उसके बाद एक और नोट देखिएगा, नोट नंबर 2 कहता है इफ़ b इज़ इक्वल टू 0
in ax square plus bx plus c is equal to 0, then it is called a pure quadratic equation, that is ax square plus c is equal to 0। देखिएगा हमें ये बताया गया है कि अगर हम b को 0 पुट कर देते हैं, b को 0 कहाँ पुट करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो ये b यहाँ पे है, b को जब 0 पुट करेंगे तो b x के साथ मल्टीप्लाई होके ये सारे का सारा नंबर 0 हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास ये ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये दो नंबर्स रह जाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो फिर इस वाली इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन देखिएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन में हमारी बुक में जो वेरिएबल यूज़ होते हैं वो एक x वेरिएबल यूज़ होता है, एक y वेरिएबल यूज़ होता है और एक z यूज़ होता है। अब यहाँ पे वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ये कोई एक वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है उस नंबर को हम कहते होते हैं कोफिशिएंट, और जो उसके अपर कॉर्नर में नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। और जो ये वेरिएबल है इसको हम बेस या फिर वेरिएबल कहते हैं। ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, लेट्स सपोज ये एक y है, y इसके साथ है 2 और ऊपर इसकी यहाँ पे 3 है। ये जो y है इस y को हम बेस कह सकते हैं। अक्सर मैं लेक्चर्स में वर्ड बेस यूज़ करता हूँ। और जो इसके ऊपर नंबर मेंशन किया जा रहा है इसको हम कहते होते हैं कि ये इसकी पावर है, और जो इसके साथ नंबर मेंशन किया गया है इसको हम फिर इसका कोफिशिएंट कहेंगे। यानी कि जो 2 है वो इसका कोफिशिएंट है और जो 3 है वो इसकी पावर है। How many methods to solve a quadratic equation? Methods to solve a quadratic equation. 3 main methods are used for solving a quadratic equation. किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं और वो कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है फैक्टराइजेशन, नंबर 2 पे आता है क्यू एफ मीन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नंबर 3 पे आता है सी एस मीन कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब ये मेथड्स कौन से मेथड्स होते हैं ये मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगा, और यहाँ पर जो क्यू एफ और सी एस मैंने यूज़ किए हैं वर्ड्स, ये कोई एब्रीवेशन नहीं है। तो अभी हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 5 पे आती है एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करे जा रहे हैं, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, इसमें हमें ये एक इक्वेशन गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और राइट साइड पे जो है -7 वो इधर माइनस है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके ये प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा x स्क्वायर, और फिर x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -3x बन जाएगा। उसके बाद 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 7x आएगा, और 7 को 3 से करेंगे तो -21 बनेगा। इसके बाद फर्दर इनको सॉल्व करते हैं, 7 में से 3x निकाल देंगे तो पॉजिटिव का 4x आ जाएगा और x स्क्वायर नीचे वैसे आ जाएगा। ये 21 भी नीचे वैसे, और ये -7 इस साइड पे माइनस हो रहा है और इस साइड पे आके ये प्लस हो जाता है। आगे 21 और 7 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 21 में से 7 निकाल देंगे तो -14 बनेगा, और ये दोनों नंबर नीचे वैसे आ जाएंगे। अब अगर आप नोट करें, इक्वल के एक साइड पे 0 है और इक्वल के दूसरी साइड पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला नंबर, उसके बाद एक्स वाला नंबर और उसके बाद कांस्टेंट, यही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो हम लिखेंगे विच इज़ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1 का सेकेंड पार्ट इस तरह से है कि हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लेफ़्ट साइड पे लेंगे एलसीएम, और राइट साइड पे जो 1 है वो वैसे ही नीचे आ जाएगा। और अब हम लेते हैं एलसीएम लेंगे तो 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 21 इसका बन जाएगा एलसीएम। आगे जो 7 है इस 7 को हम इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो 3 है इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे।
देखिएगा जब 7 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। सेंटर में माइनस है तो वो माइनस नीचे वैसे आ जाएगी, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे वो 3x बन जाएगा, और नीचे 21 वैसे आ जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पे 1 है वो भी वैसे आ जाएगा। 21 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 21 ही बन जाएगा। और 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर एक्स स्क्वायर से, और 7 को 4 से। 7 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 7 को 4 से करेंगे तो 28 बन जाएगा, और 3x वैसे आ जाएगा। ये 21 इस साइड पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। 7x के नीचे वैसे, 3 भी नीचे वैसे, 28 में से 21 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। अब अगर आप इसको नोट करें, इक्वल के एक साइड पर 0 है, इक्वल के दूसरी साइड पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद एक्स वाली टर्म, और उसके बाद कांस्टेंट नंबर। तो यही एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसको हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं। तो हम लिखेंगे विच इज़ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड क्यू ई का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 अभी देखिएगा। इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। x+1 और x दोनों को हम एज ए एलसीएम कंसिडर कर लेते हैं। तो इसकी x को हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और x+1 को ऊपर x+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। x+1 से मल्टीप्लाई होकर होल का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, और इधर x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इधर हम स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और 2 फॉर्मूले का आएगा, x मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। और नीचे जो है, नीचे वाली टर्म को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x आ जाएगा। इस साइड पे ये सारी टर्म डिवाइड हो रही थी, मैंने डायरेक्टली इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो एक ही स्टेप के अंदर हमने 2 स्टेप कंबाइन कर दिए। इससे आगे जो है 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बन जाएगा 6x स्क्वायर और 6x। और ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर में ऐड होकर 2x स्क्वायर बन जाएगी, 1 नीचे वैसे ही, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x बन जाएगा, और ये भी नीचे वैसे आ जाएगा। उसके बाद ये तीनों टर्म्स इस साइड पे ऐड हो रही हैं, दूसरी साइड पे जाके तीनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और लेफ़्ट साइड पे जस्ट 0 रह जाएगा। 6x स्क्वायर नीचे वैसे आ जाएगा, और ये 2x स्क्वायर इधर ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये जो 6x है ये नीचे वैसे ही, और 2x इस साइड पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये 1 इधर ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये भी माइनस हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 में से 2 निकालेंगे 4x, और 6 में से 2 निकालेंगे तो 4x, और ये माइनस का 1 नीचे वैसे आ जाएगा। लेफ़्ट साइड वाली टर्म 0 को हम दूसरी साइड पे लिख लेते हैं, और इस साइड पे जो टर्म है इसको हम लेफ़्ट पे लिख लेते हैं। और इससे आगे आप देखिएगा, अगर आप इसको नोट करें तो ये वाली जो इक्वेशन है ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसके एक साइड पे 0 है, और इक्वल के दूसरी साइड पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद एक्स वाली टर्म, और उसके बाद कोई कांस्टेंट नंबर जो भी है वो आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं विच इज़ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 देखिएगा, हमको ये क्वेश्चन गिवन है, और हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पे लेंगे एलसीएम, x+2 और x+3 एज ए एलसीएम में कंसिडर करेंगे, और फिर x+3 को हम दूसरी साइड पर x+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और x+2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब x+1 को x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, x+2 से मल्टीप्लाई होके x+2 का स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे दोनों एलसीएम वैसे आ जाएंगे, और राइट साइड वाली टर्म नीचे वैसे ही आ जाएगी। इसके बाद हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर
फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3x बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो x आ जाएगा, और उसके बाद 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 3 आ जाएगा। और इसी तरह से ये जो टर्म है इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, एक 2 फॉर्मूले का और एक 2 ये वाला और एक इसके साथ x आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 4x, यहाँ पे ये 4x बन जाता है। इसी तरह से हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स को, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे वो x स्क्वायर बन जाएगा, और x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 3x बन जाएगा, और उसके बाद हम लोगों ने 2 को x से मल्टीप्लाई करना है वो 2x बनेगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 बन जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड वाली जो टर्म है वो वैसे ही आ जाएगी। इसके बाद हम लोग सेम टर्म्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर में ऐड होके 2x स्क्वायर बन जाएगा, 3x ये वाला और 1x ये वाला और इसके साथ 4x ये वाला, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8x बन जाएगा। 3 ये वाला और 4 ये वाला, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 और 4 को तो ये 7 बन जाएगा। और एज इट नीचे 3 को 2 में ऐड करेंगे तो वो 5x बन जाएगा। ये सारी टर्म इस साइड पे डिवाइड हो रही है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 12 इधर डिवाइड हो रहा था, इक्वल के दूसरी साइड पे आके ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24x स्क्वायर बन जाएगा, 12 को 8 से करेंगे 96x बन जाएगा, 12 को 7 से करेंगे 84 बन जाएगा। एज इट हम लोगों ने राइट साइड पे करना है, 25 को x से करेंगे तो 25x स्क्वायर बन जाएगा, 25 को 5x से करेंगे तो वो 125x बन जाएगा, और इसी तरह से 25 को हम लोगों ने 6 से करना है तो वो 150 बन जाएगा। अब लेफ़्ट साइड पे सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये सारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और इस साइड पे रह जाएगा 0। तो देखो ये 25x स्क्वायर नीचे वैसे आ जाएगा, और ये 24 इस साइड पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह से ये 125 इस तरफ ऐड हो रहा है, ये नीचे वैसे आ जाएगा, और ये 96 इस साइड पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से कांस्टेंट ये 150 नीचे वैसे आ जाएगा, और 84 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 25 में से 24 निकालेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह से 125 में से 96 निकालेंगे तो 29 आएगा, और 150 में से 84 निकालेंगे 66 आ जाएगा। इसके बाद आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग इस इक्वेशन को ऑब्ज़र्व करें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन एक साइड पे एक साइड पे 0 आ रहा है, और दूसरी साइड पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, उसके बाद एक्स की टर्म, और उसके बाद कांस्टेंट नंबर। तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स रह गए हैं, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5, उनको आप लोगों ने ख़ुद सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं होते तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे उनका सलूशन पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।